₹50 से शुरू होकर जान की कीमत पर खत्म होती है ये कहानी, जहां बेटियां बिकती हैं और सिस्टम चुप रहता है। सिर्फ जिस्म नहीं, यहां इंसानियत की भी बोली लगती है। कोई भी लड़की यहां अपनी मर्जी से नहीं आती, सबको फंसाया जाता है। जबरदस्ती, ब्लेड, एसिड, भूख, यहां हर डर बिकता है और हर इंसान टूटा हुआ होता है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां हम लाते हैं सच्चाई, वो भी बिना किसी डर के। ये कहानी भारत की उस गली की है जहां सुबह भी डर कर निकलती है और रात भी। वो कहानियों से नहीं, चीखों से भरी होती है। इस जगह का नाम है सोनागाछी, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। वैसे तो दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बड़े बड़े रेड लाइट एरिया हैं। ऐसी तमाम जगहों पर जिस्म की मंडी सजती है, जहां पर कोई भी मर्द कभी भी किसी महिला को पैसे देकर उसकी आबरू का सौदा करता है। वो महिलाएं भी चंद रुपयों की खातिर अपना तन न्यौछावर कर देती हैं। भारत में यूं तो वैश्यावृत्ति गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हर जगह ऐसे एरिया मिल जाएंगे जहां पर यह गंदा धंधा होता है। इतना ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भारत के पश्चिम बंगाल में मौजूद है, जिसका नाम सोनागाछी है। यह जगह तब चर्चा में आई जब यहां की महिलाओं ने मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए अपने आंगन की मिट्टी देने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या थी। बता दें कि मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए इस रेड लाइट एरिया की मिट्टी का इस्तेमाल की परंपरा सालों पहले से रही है। सोनागाछी, जिसका अर्थ है गोल्डन ट्री, पर यहां पर इज्जत कौड़ियों के दाम पर बिकती है और कई औरतों की कीमत है 100 से 200। भूख मिटाने के लिए वो सब कुछ सहने को तैयार होती है जो हम सुन भी नहीं सकते। यहां सिर्फ जिस्म नहीं बिकते, यहां सपने भी टूटते हैं, उम्मीदें भी दम तोड़ देती हैं। कोई प्यार में धोखा खाकर पहुंचता है तो कोई नौकरी के झांसे में फंस जाती है। एक लड़की बताती है, एक रात में मुझे बेच दिया गया। हर कोठी की एक मालकिन होती है जो खुद पहले इसी सिस्टम का शिकार रही होती है, लेकिन अब उसी सिस्टम की संचालिका बन चुकी है। एक पत्रकार जब स्टिंग ऑपरेशन करता है तब असली सच्चाई बाहर आती है। यहां ना बोलना गुनाह है, मना किया तो खाना बंद, पीटना शुरू, और फिर एक कोठरी में बंद जहां से सिर्फ आवाजें आती हैं, चीखों की, दर्द की और मजबूरियों की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जगह पहले वैसी नहीं थी? 1686 में एक अंग्रेज व्यापारी ने हुगली नदी के किनारे कोलकाता की नींव रखी। 1793 में पूरा इलाका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। 18वीं से 20वीं शताब्दी में बाबू लोग कोलकाता के एक खास इलाके में अपनी रखेलों के लिए मकान बनवाते थे। वहीं से शुरू हुआ यह सिलसिला जो आज सोनागाछी के नाम से बदनाम है। अंग्रेज सैनिकों ने जब यहां डेरा डाला तब उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए गरीब विधवा महिलाओं और लड़कियों को बेहद कम पैसों में बेचा गया। यह था उस देह व्यापार का जन्म जिसने शहर की आत्मा को खोखला कर दिया। आइए अब जानते हैं कि सोनागाछी नाम कैसे पड़ा। पीटी नैयर की किताब के मुताबिक यहां एक डकैत रहता था, सोना उल्लाह। उसकी मौत के बाद मां को एक दिन आवाज आई, मां मत रो, मैं अब गाजी बन गया हूं। उसके बाद वहां एक मस्जिद बनी और उस क्षेत्र को सोनागाछी कहा जाने लगा। यहां कभी व्यापार होता था, पुर्तगाली, आर्मेनियन व्यापारी आते थे और जैसे जैसे ये शहर विकसित हुआ, यहां भी वही हुआ जो बैंकॉक, एम्स्टर्डम जैसे शहरों में होता है, रेड लाइट एरिया का विस्तार। आज सोनागाछी में लगभग 10,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं। हर दिन 8 से 10 क्लाइंट्स और बदले में 150 से 350 पर रुपए मिलते हैं, पर असल में उन्हें मिलता है सिर्फ 50 से 100 रुपए, क्योंकि बड़ा हिस्सा चला जाता है घरवाली और बेड चार्ज में। सोचिए उनके हिस्से क्या आता है, भूख, दर्द और समाज का तिरस्कार। कुछ एनजीओस बदलाव की कोशिश कर रही हैं, शिक्षा, HIV अवेयरनेस और पुनर्वास के जरिए।
पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन्हें भी मौका मिले तो ये भी डॉक्टर, टीचर या आर्टिस्ट बन सकती है? यहाँ जो बिकता है वो चरित्र नहीं, मजबूरी है। पर जब वो कहती हैं मैं सोनागाछी से हूँ, तो उन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता। सवाल ये है, क्या ये गली बदनाम है या हमारी सोच? अगर आप चाहते हैं कि किसी और की बेटी इस नरक में ना फंसे तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बदलाव वहीं शुरू होता है जहां सच्चाई से आंखें मिलती हैं। ऐसे में इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विज़ार रिपोर्ट को, ताकि हम और भी ऐसे मुद्दे आपके बीच ला सकें, ताकि इन लोगों को दर्दों से बाहर निकाला जा सके। फिर मिलेंगे अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।